दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफार्मर से अगर रिलेटेड इंटरव्यू है तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो लेमिनेट क्यों होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी। तो चलिए फिर जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो लेमिनेटेड क्यों होता है, मतलब कि उसको हम सॉफ्ट आयरन के बहुत सारी प्लेट को जोड़ के क्यों बनाते हैं, क्यों नहीं हम सॉफ्ट आयरन का केवल एक ही प्लेट यूज करते हैं। तो दोस्तों जो उसका रीज़न होता है वो होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम सप्लाई देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। अब ये करंट कोर में भी फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ लॉसेज होंगी। अब इन लॉसेज को क्या कहते हैं, एडी करंट लॉसेज कहते हैं। अब जब इसमें करंट फ्लो होगा तो दोस्तों मान के चलिए कि एक कोर होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा करंट मतलब कि डिसिपेट होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगी। तो ये लॉसेज क्या होंगी, एडी करंट लॉस के रूप में होती हैं, बहुत ज़्यादा होंगी केवल एक सॉफ्ट आयरन का कोर होगा तो, जिससे कि हमारा पावर लॉस हो जाएगा और हमारे ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। वहीं पर अगर हम सॉफ्ट आयरन के बहुत सारे प्लेट यूज करें तो वहाँ पे क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो वो लॉसेज बहुत ही कम हो जाती हैं। मतलब कि जब सॉफ्ट आयरन के बहुत सारे प्लेट को एक साथ में जोड़ते हैं, अब उसमें हम प्राइमरी वाइंडिंग जब सप्लाई देंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा तो, लेकिन जो लॉस पहले की तुलना में हो रहा था जब हम केवल एक कोर यूज कर रहे थे, एक सॉफ्ट आयरन का प्लेट यूज कर रहे थे, उस टाइम हो रहा था, उतनी लॉसेज नहीं होगी। लॉसेज होती हैं लेकिन बहुत ये कम हो जाती हैं। बहुत सारी प्लेटों को जोड़ने से जो एडी करंट लॉस हो जाती है वो बहुत कम हो जाती है। जब लॉस कम होगा तो जो हमारा ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होगी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब हमारा पावर लॉस होगा कम होगा तो हमारे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये रीज़न होता है कि हम ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।